हाँ, इंजन में सब सही चल रहा है। अब आगे बढ़ते हैं और पहला स्टेप है काफका की एक इमेज हमारे पास है जिसका वर्जन है 3.7.0। इसे हम अपने पास पुल कर रहे हैं और पुल करने के बाद इसको रन करेंगे। पुल करने के लिए ये डॉकर हब से ली गई है और यहाँ पर रख दी है। अपाची की ये इमेजेस है। अपाची ओपन सोर्स प्रोजेक्ट बनाने में काफ़ी आगे और ज़बरदस्त इनके प्रोजेक्ट्स हैं। तो ये अपाची का मैंने ये उठाया इमेज डॉकर पुल का मतलब डाउनलोड, और ये इमेज मेरे पास लोकल पे डाउनलोड हो जाएगी। इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पर रन करते हैं। हमने वही इमेज यूज करी जिसको पुल करा है। डॉकर रन मतलब कंटेनर चलेगा, उसको 9092 की पोर्ट पे 9092 की पोर्ट को ना याद रखना है, काफका की पोर्ट है, डिफॉल्ट पोर्ट है। काफका में चलेगा 9092 पोर्ट पे। तो इसके अंदर एक काफका बूट स्टेप भी होता है। फ्यूचर में आप कभी मौका मिला तो आपको पढ़ाएंगे, उसकी पोर्ट अलग होती है, वो कुछ और होता है। वो काफका जो बूट स्टेप होता है वो थोड़ी सी डिफरेंट चीज होती है। अभी आप 9092 की पोर्ट याद रखें। इसको मैं रन करने जा रहा हूँ। और जब मैंने इसे रन करा तो जाहिर सी बात है इसको मैंने पोर्ट 9092 बताइए और इसको रन हो जाना चाहिए इस पोर्ट के ऊपर। मैंने इसमें एक काम नहीं करा। क्या नहीं करा? -d नहीं लिखा। तो नहीं लिखने का क्या होगा? टर्मिनल को फ्री नहीं करेगा और लॉग्स दिखाता रहेगा। तो अच्छी बात है, हमें लॉग्स वैसे भी देखने दो। हमें लॉग्स देखना भी है। दूसरा वाला हमारे पास आ गया। अब हम देखते हैं डॉकर पीएस भाई कितने कंटेनर रखे हैं। पुराने कुछ रखते हैं उनको हटा देते हैं। ये आ रहा सेकंड वाला, ये हमारे काम का कंटेनर। हम लिखते हैं डॉकर exec -it। इसके अंदर हम जाके पढ़ते हैं 4f34। आगे आ गया बिन में ये कमांड दी इंटर दो, इसके अंदर आ गए। इन्होंने भी यही करा है कि इसके अंदर आ गए। अब उन्होंने कहा कंटेनर के अंदर आप ऑपरेशन के उसमें डायरेक्टरी में जाए, ओपीडी उसमें काफका, उसमें बिन मतलब बाइनरी। ये मैं ऐसी बता रहा हूँ कि ये जो सारी कमांड है ना यहाँ रखी हुई है। इस लोकेशन पे ना काफका की स्क्रिप्ट्स रखी हुई है सारी। स्क्रिप्ट मतलब अगर मैं किचन में गया, मुझे कुछ बनानी है डिश, तो वहां पर क्या रखी हुई है? रेसिपीज रखी हुई है। या अगर बनानी है खीर तो ये वाली रेसिपी फॉलो करो। अब वो बात अलग है कि किचन में सामान होना हो, लेकिन यहाँ पर चीजें सारी है। तो यहाँ पर क्या रखा हुआ है? स्क्रिप्ट रखी हुई है। हर स्क्रिप्ट से एक काम होता है। अब आपको क्या काम करवाना है, आपको करवा लो। अब हम देखते हैं हम क्या काम करवा सकते हैं। पहला काम है क्रिएट अ टॉपिक टू स्टोर योर इवेंट्स। पहला काम है टॉपिक क्रिएट करना। जब तक टॉपिक नहीं होगा काफका किसी काम का नहीं है। टॉपिक होगा तो सारा काम टॉपिक से ही हो रहा है, टॉपिक के पास ही सारी डिटेल जा रही है। तो यहाँ पे एक कमांड है। इस कमांड ने बताया हुआ है कि हमारे पास एक स्क्रिप्ट है, उसका नाम है काफका टॉपिक। इस स्क्रिप्ट को यूज करते हुए आपने कुछ क्रिएट करना है, और जो क्रिएट करना है उसका नाम टॉपिक है, और टॉपिक का नाम है इवेंट स्टार्ट, क्विक स्टार्ट इवेंट्स। और साथ साथ आपने बूटस्ट्रैप सर्वर में यहाँ पर रेफरेंस दीजिए। मैंने कहा ना काफका बूटस्ट्रैप सर्वर भी होता है, उससे अभी आप इग्नोर कर रहे हैं, वो टेक्निकल हो जाएगा, ऑपरेशनल साइड। उसके बाद आपने बता दिया मेरा लोकल होस्ट 9092, मतलब इस पे काफका मेरा रन हुआ है, बूटस्ट्रैप सर्वर है, और एक टॉपिक चलाना है। उस टॉपिक में क्विक स्टार्ट करना है। ये इवेंट का नाम है, मतलब टॉपिक का नाम है। सॉरी, समझ गए? अभी ये कर सकते हैं क्या opt/काफका पाथ में डाल दें ताकि हमें बहुत पूरी कमांड ना लेनी पड़े। हाँ, ये भी कर सकते हैं सर। सर। अभी तो इसमें ही कर दें। एनवायरनमेंट वेरिएबल बनाने का सर ने कहा है इसको, ताकि पूरी नहीं देनी पड़े। वैसे बेस्ट प्रैक्टिस हमेशा हम यही रखते हैं कि पूरी कमांड नहीं देते। इससे ये होता है मिस्टेक नहीं रहती ना समटाइम, एनवायरनमेंट वेरिएबल यूज हो गया, मतलब ऐसा कंफ्यूजन आ जाती है। लेकिन वो भी एक अच्छा ऑप्शन है अगर आप फास्ट फॉरवर्ड देख रहे हैं, एनवायरनमेंट वेरिएबल वाला। दोनों ऑप्शन है। अभी के केस में कौन सा पाथ दिया? ये एब्सोल्यूट पाथ दिया है, शुरू से लेकर आखिर तक। आप इसको कहीं से भी दें, एक ही बात है। सही है। क्रिएट करा है। क्या क्रिएट करा? टॉपिक। टॉपिक का नाम है क्विक स्टार्ट इवेंट, और बूटस्ट्रैप सर्वर की हमने बता दिया ये हमारा सर्वर है 9092। रन करते हैं। यहाँ पे देखिए मैं दिखा भी देता हूँ। इस नाम के ना शेल स्क्रिप्ट रखी हुई है, काफका टॉपिक एसएच, काफका से टॉपिक होना चाहिए यहाँ पे। ये रखी। तो ये वो रेसिपी है, हम जब किचन में गए खीर बनाने की रेसिपी। सही है।
तो ये आपका टॉपिक ऐसे चलेगा तो ये क्या क्रिएट करेगा, टॉपिक क्रिएट करेगा, लेकिन हमें टॉपिक का नाम बताना पड़ेगा। तो ये कमांड मैंने यहाँ पेस्ट कर ली, यहाँ से कॉपी करी, यहाँ पेस्ट कर ली, ये कमांड हो गई कॉपी पेस्ट। अब इसके एंटर होने पे क्या क्रिएट होना चाहिए, टॉपिक। अब इसने टॉपिक क्रिएट कर दिया, तो क्रिएटेड टॉपिक, टॉपिक का नाम है क्विक स्टार्ट इवेंट। लॉग्स में जाते हैं, कुछ मिला यहाँ पर तो आज तो ये अच्छी चीज़ है, लॉग्स सब पढ़ने वाले हैं आपने। आपका सर्वर स्टार्ट हुआ है, उसके बाद क्विक स्टार्ट इवेंट हुआ है, तो ये बन गया क्रिएट अ लॉग फॉर पार्टीशन क्विक स्टार्ट इवेंट 0। अब अच्छी बात आ गई, चलो लॉग्स मिल गए, एक अच्छा टॉपिक मिल गया बात करने के लिए। अब हमने क्या बनाया, टॉपिक। टॉपिक का नाम क्या रखा, क्विक स्टार्ट, लेकिन यहाँ पे इसने नाम क्या रखा है, क्विक स्टार्ट इवेंट। एक्चुअली होता क्या है, टॉपिक के अंदर भी एक और भला है, टॉपिक है, टॉपिक के अंदर पार्टीशन है। तो आपने टॉपिक बनाया, आपने खुद ही एक पार्टीशन बना दिया। पार्टीशन मतलब एक ऐसा बेस जहां पर सारी चीजें जाकर चलती हैं, रन होती है। फॉर सपोज जब डेटा आया, डेटा किसके पास आया, टॉपिक। टॉपिक ना एक रैपर है, उस टॉपिक के अंदर एक पार्टीशन है, उस पार्टीशन में डेटा रखना है ताकि कंज्यूमर और प्रोड्यूसर उस टॉपिक के पार्टीशन के बाद डेटा रखवा दें। ठीक है, एक टॉपिक के बाद एक से ज्यादा पार्टीशन हो सकते हैं, 0 1 2 3 4। उससे क्या फायदा हो जाएगा, पार्टीशन की आप ये सपोज करें कि आप किसी विंडो पे गए बिल भरवाने, बैंक का बैंक गए बिल भरवाने, वहां पे एक ही बंदा बैठा हुआ है, तो बैंक तो एक ही है, वो हो गया क्या, टॉपिक। लेकिन अंदर कितने पार्टीशन है, एक पार्टीशन है ना, एक ही बंदा बैठा। अगर 2 लोग बैठे हो काम फास्ट हो जाएगा, 3 लोग गए तो एक इसके पास चले जाएंगे, 2 इसके पास चले जाएंगे। पेट्रोल पंप की एग्जाम्पल है, आप पेट्रोल डलवाने जाते हैं, कितनी पार्टीशन होते हैं नॉर्मली, 7-8 पार्टीशन होते हैं ना। और पेट्रोल पंप कितने होता है, तो वो टॉपिक हो गया पेट्रोल पंप। और पेट्रोल पंप में जो उन्होंने पार्टीशन बनाए हुए जहाँ पे आप जाके लाइन लगा रहे हैं, वो क्या हो गए, वो पार्टीशन हो गए। और हर बंदा अपने हिसाब से किसी पार्टीशन पे लग जाता है, मिलेगी तो एक ही चीज ना हर जगह से, पेट्रोल मिलेगा। आप देखते हैं यहाँ 2 लोग हैं, यहाँ 2 लोग हैं, यहाँ एक है, तो मैं जाके जहाँ कम लोग हैं वहां चले जाते। और किसी किसी के माइंड में होता है यार ये वाली पार्टीशन पे पेट्रोल पूरा मिलता है, तो कितनी भी बड़ी लाइन हो मैं वही लगूंगा। सही है, तो यहाँ पर आपके पास क्या आ गया, पार्टीशन इवेंट 0। पार्टीशन इवेंट 0 के साथ साथ उन्होंने और भी डिटेल दिए, कंबाइन लॉग्स, क्विक स्टार्ट इवेंट, प्रॉपर्टीज। अभी बिलाएंगे खाली डेटा रखा हुआ ऑब्जेक्ट, तो आप ये समझ गए काफी में डेटा जाएगा वो इस तरह का की वैल्यू पेयर में जाएगा, ऑब्जेक्ट के साथ में जाएगा। अच्छा, ये कमांड लाइन फ्री है, हमें लॉग्स में अलग से दिखा रहा है, कमांड लाइन तो फ्री है हमारे ये। टॉपिक क्रिएट हो गया, टॉपिक क्रिएट हुआ, आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा इसका क्या हुआ, टॉपिक को थोड़ा सा देख रहे हैं क्या क्रिएट हुआ, थोड़ा डिटेल भी तो पता लगे, अभी तो क्रिएट हुआ। तो नीचे वाली ये कमांड है, इसके थ्रू हम टॉपिक डिस्क्राइब कर रहे हैं। वही काफका टॉपिक की स्क्रिप्ट यूज करिए। पहले हमने ऊपर क्रिएट बोला था और यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, सारी चीजें वही हैं, सिर्फ और सिर्फ क्रिएट की जगह डिस्क्राइब आ गई। इसको कॉपी करके चलाते हैं। इसने डिस्क्राइब कर दिया, इसने कहा है कि भाई आपके पास एक टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है क्विक स्टार्ट इवेंट, उस टॉपिक की आईडी है, उसमें पार्टीशन कितने हैं। फिलहाल बाय डिफॉल्ट इसने एक ही बनाया क्योंकि हमने बताया नहीं, तो बनाया नहीं तो एक तो उसको बनाना मजबूरी है। 0 करेगा तो पेट्रोल पंप होगा, लेकिन उसमें पेट्रोल नहीं मिलता होगा। अच्छा, फिर यहाँ पर रेप्लिकेशन फैक्टर भी है, ये बड़ी काम की चीज है। अभी आप इसको जस्ट ये देख लें, रेप्लिकेशन का मतलब है कॉपी। रेप्लिकेशन इसकी फिलहाल एक ही है, तो मतलब कॉपी है ही, एक तो मतलब एक ही हो गया ना। फॉर सपोज आपको ब्लू कलर के कपड़े बड़े पसंद है, अब आपने ईद के नहीं बनवाया, आपको पहनने ही मिलवा। अब आपने सोचा कि अगर मैं बाहर गया, बारिश हो गई, कुछ हुआ, मेरे कपड़े खराब हो गए, तो मेरी ईद खराब हो जाएगी, तो आपने 2 सूट सिलवाए। सही है, तो यहाँ पे रेप्लिकेशन में बने तो मतलब अभी एक ही है, एक ही सूट सिलवाए। सही, ज़्यादा खर्चा नहीं करना ना, क्या जरूरत है। अच्छा, फिर फ्रैगमेंट्स आ गया, बाइट्स आ गई इसकी कि कितने बाइट्स में। एक अच्छी बात है टॉपिक की, इसमें आप कितना भी डेटा रखें ये सेम उसका साइज रखता है, क्योंकि स्ट्रीमिंग है ना, स्ट्रीमिंग एक सेम साइज को अपने पास होल्ड कर लेता है। इस साइज का डेटा मेरे पास है, स्ट्रीमिंग की खासियत है। हाँ, वो पार्टीशन बना देता है, पार्टीशन में डेटा का साइज फिक्स कर देता है। ये खासियत है स्ट्रीमिंग की। जब आप यूट्यूब की वीडियो देख रहे होते हैं, स्ट्रीमिंग में डेटा दे रहा होता है, पार्टीशन सारी वीडियो एक साथ डाउनलोड नहीं करेगा। मेरा मोबाइल ही हैंग हो जाएगा, 2 GB की वीडियो एक साथ डाउनलोड होगी
हो सकता है 5 GB की वीडियो, मेरे मोबाइल में रैम ही 8 GB है, 3 GB मोबाइल ले ले, ठीक है। स्ट्रीमिंग से ये फायदा होता है। ये पूरा हो जाए तो नया पार्टीशन बन जाएगा। तो पार्टीशन 0, अच्छा प्रोग्रामिंग में हमारे पास बहुत सारी जगहों पे 1 को हम 0 बोलते हैं, कहानी 0 से स्टार्ट होती है, सही है। अब इसको दर्जा क्या दिया इन्होंने, लीडर। इन्होंने कहा ये जो पार्टीशन है ये लीडर है, मतलब जो भी आगे बात करेगा पहले इससे बात करेगा, ये मेन है। अगर आप 2 पार्टीशन बना देते तो 2 में से खुद ये डिसाइड करता है ये लीडर है और ये लीडर का फॉलोवर है। तो जब भी डेटा आएगा लीडर के पास आएगा, लीडर का काम है बाकियों को बताना। तो ये कॉन्सेप्ट होता है जब एक से ज़्यादा चीज़ें आ जाती है। अगर मैंने 4 लोगों को यहाँ पे क्लास में लीडर बना दिया, प्रॉब्लम हो जाएगी, 4 लड़ जाएंगे। ऐसा कि 4 लोग होंगे, पावर सबके पास होगी, लेकिन लीडर एक होगा, ताकि एक के पास डेटा जाए और बाकी 4 में बराबर। लीडर उसी को बनाएंगे जो इंसाफ पसंद होगा, ये नहीं कि अपने पास ही रख ले, सही है ना। तो लीडर हमारे पास एक हो गया। अभी डिसाइड कौन कर रहा है लीडर कौन नहीं है? अभी तो एक ही था तो एक ही बन गया, अगर 2 और 3 कौन डिसाइड कर रहा है? सर ने अभी थोड़ी देर पहले एक नाम लिया था, ज़ूकीपर। पहले काफका के मेटा डेटा को हैंडल करने के लिए ज़ूकीपर होता था। ज़ूकीपर पूरी क्लस्टरिंग करता था, सारी चीजों के डिसीजन वो लेता था, लीडर कौन होगा कौन नहीं होगा ज़ूकीपर का काम होता था। प्रॉब्लम ये ज़ूकीपर काफका ने नहीं बनाया, एक थर्ड पार्टी सर्विस थी। तो काफका ने अब क्या करा, काफका ने अपने पास ही एक केराफ के नाम से मेटा डेटा मैनेजमेंट सर्विस बना दी अपनी। उसने कहा है कि मेरी अपनी मैनेजमेंट के लिए मैं क्यों किसी ज़ूकीपर को यूज करूं, मैं खुद मैनेज करूंगा। तो केराफ्ट आ गया काफका के अंदर ही, और काफका के साथ फिल्टर आता है। आपने क्या करना होता है, आपने सिर्फ केराफ्ट मोड को एनेबल करना होता है, और अभी वर्जन 3 जो भी हमने यूज करा है उसमें एनेबल भी करने की जरूरत नहीं थी, बाय डिफॉल्ट एनेबल आता है। पहले में जब केराफ्ट नहीं आया था तो हमने केराफ्ट को एनेबल करना होता था, मोड को, उसका केराफ्ट मोड होता था, उसको जाके एनेबल करना होता था, फिर जाके केराफ्ट चलता था, अदरवाइज ज़ूकीपर लगाना पड़ता था। अब वो टाइम टू टाइम उसने इतना मैच्योर कर दिया, उसने उसको डिफॉल्ट कर दिया। आप आपके पास ऑप्शन है, आप फर्स्ट कर दो अगर करना चाहते हैं, वैसे जरूरत नहीं है जब काम हो रहा है। रेप्लिका 1 आ गया, लीडर 1 आ गया, पार्टीशन का नंबर क्या है 0। किस टॉपिक पर पार्टीशन बना हुआ है, क्विक स्टार्ट इवेंट। और साथ में ये क्या लिखा हुआ है, कैपिटल आई लिखा हुआ। रेप्लिकेशन फैक्टर इसमें दिया हुआ ISR 1। अच्छा इसमें भी बड़ा समझने की बात है, ISR 1 क्या होता है। इसकी तो 2 वैल्यू होती है, 0, 1 और एक ऑल। इसको हम बाद में देखेंगे। हमें तो ये पता ही नहीं है इसको, कुछ सब पता ये ना, ये मुझे लग रहा है इस तरह की एजेंट है, ये होती है ना, इसको बताती है, हमें नहीं बताया। ये मैं दिखा रहा हूँ। ISR सेट 1 एक केस होता है यहाँ पे ऑल लगा होता है। असल में होता है क्या, जब कोई डेटा आ रहा होता है ना, और जब एक ही टॉपिक हो तो कोई टेंशन नहीं है। हम ना हमेशा डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट यूज करते हैं काफका में, क्योंकि हमें डर होता है कि सर्वर में डेटा जा रहा, सर्वर गया तो सब गया। अभी हमने इतनी बड़ी बड़ी बातें करी कि भाई पेमेंट आपने करी, उसके बाद टॉपिक क्रिएट हुआ, उस टॉपिक के क्रिएट हुआ इवेंट गई, भाई आपने पेमेंट करी, टॉपिक क्रिएट हुआ, मशीन ही गई, फिर क्या हुआ। तो ना डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम बनता है। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का मतलब होता है एक से ज्यादा आप नोड लगाते हो। तो काफका में ना ब्रोकर होते हैं, नोड मतलब सर्वर। जैसे कि हमारे पास 3 टीचर्स हैं, तो आप कंसिडर कर लें 3 टीचर को एक ही टॉपिक पढ़ाना है, लेकिन बाकी 2 जो है वो नोड है। या आप ये समझ लें कि आपने आप कहीं पर है किसी बाहर कंट्री में, आपने अपने घर वालों को पैसे भेजे, कौन से हवाले मंडी के सिस्टम के थ्रू। आपने 3 लोगों को बता दिया अलग अलग कि भाई मैंने इसको पैसे दिए, घर पे जाके मुझे दे देगा, सही है ना। इन केस कुछ मिस हो गया तो एक के थ्रू डिटेल पहुंच जाएगी कि भाई ये पैसे उस आपने इजी पैसा से या किसी शॉप से निकलवा लेने, इस दुकानदार सुनार के पास जाने से निकलवा लेने, सही है। एक प्रोसेस समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर काफका में भी ना हम एक सर्वर पे काफका नहीं लगाते, बल्कि एक से ज्यादा सर्वर पे काफका लगाते हैं। और हर सर्वर का नाम हम रखते हैं ब्रोकर। ब्रोकर मतलब नोड, नोड मतलब सर्वर, सही है ना। तो क्या बोलते हैं ब्रोकर। 2 ब्रोकर का मतलब क्या होता है कि डेटा आया, किसमें आया,
किसमें आया? एक ब्रोकर में आया। उस ब्रोकर में क्या है? पार्टीशन। पार्टीशन से ऊपर क्या था? अब टॉपिक जो ना आपके पास एक सूट है, मतलब टॉपिक है, उस टॉपिक अपने पास डिटेल्स रखता है, टॉपिक अपने पास डेटा नहीं रखता। टॉपिक के बाद पार्टीशन है और पार्टीशन में डेटा होता है। पेट्रोल पंप पे पेट्रोल नहीं मिलेगा, बल्कि पेट्रोल पंप में जो पार्टीशन है जहाँ पे वो रखा हो वहां से पेट्रोल मिलेगा, और वो पार्टीशन सारे बंद हो वो आपको पेट्रोल देगा? नहीं देगा। तो टॉपिक के बाद पार्टीशन है, पार्टीशन के बाद डेटा है। अब जो आप नोड बनाएंगे, जो टॉपिक बनेगा वो नोड के अंदर बनेगा, मतलब दो नोड, मतलब एक टॉपिक इधर एक टॉपिक इधर, नहीं सॉरी, दो नोड है, एक पार्टीशन इधर एक पार्टीशन इधर, टॉपिक एक ही है, टॉपिक एक ही है, एक पार्टीशन इधर और दूसरा पार्टीशन दूसरी नोड में। जिसको हम बोलते हैं, हमारे पास क्या फायदा हो गया, क्या चीज आ गई? रिडंडेंसी आ गई कि एक डेटा दो जगह मौजूद है, एक अगर बंद हुआ तो दूसरे के पास होगा। तो लीडर जो है, लीडर वो है जिसके पास हमेशा डेटा लेने जाएगा कंज्यूमर। कंज्यूमर भी इसको पास जाएगा, प्रोड्यूसर भी इसी के पास जाएगा, ये डेटा रख लो। कंज्यूमर बोलेगा डेटा दो, तो लीडर से बात करेंगे हमेशा। तो जब लीडर से बात करेंगे, लीडर इन केस बंद हो जाता है तो दूसरा अपने आप को खुद लीडर कंसीडर कर लेगा। ये काम है केराफ का। केराफ क्या कहेगा, भाई एक मेन लीडर तो भाग गया, तो दूसरे को लीडर बना दो, खुद ब खुद। तो ये जो पॉसिबिलिटी होती है कि दो मेरे पास सर्वर है, मतलब दो क्या है, क्या नाम बताया था मैंने? दो ब्रोकर है। अब मेरा एक डेटा दोनों में कैसे जाएगा? एक डेटा तो एक ही जगह जाएगा। ये काम होता है रेप्लिकेशन से। आपने अगर ब्रोकर दो रखने हैं तो आप रेप्लिकेशन भी दो रखें, ताकि एक डेटा इधर एक डेटा उधर। इन केस मिस हुआ यहाँ से तो वहां पे मिल जाएगा, वहां से मिस हुआ यहाँ से मिल जाएगा। लेकिन कंपनी का नर्वस सिस्टम है, वहां पे अगर डेटा लॉस हो रहा है तो तबाही हो जाएगी। इंश्योरेंस की कंपनी है यार, मिसाल के तौर पर बैंकिंग है। कितनी रेप्लिकेशन रखेंगे आप? जितने ब्रोकर होंगे मैक्सिमम काउंट है। अब बहुत जरूरी नहीं है 100 ब्रोकर है तो आप 100 रेप्लिकेशन रखें, आप मर्जी आपकी 50 रख लें, 10 रख लें, 5 रख लें, लेकिन रेप्लिकेशन आपको इतनी ज्यादा देगा रखने की जितने ब्रोकर होंगे मैक्सिमम। अगर एक आपके पास ब्रोकर है तो एक से ज्यादा रेप्लिका बनाने नहीं देगा। दो ब्रोकर है तो भले आप दो बनाओ, क्योंकि एक इधर एक उधर, दोनों एक जगह रख के क्या करोगे, उसको भी इतना पता है काफका को। तो रेप्लिकेशन का मैक्सिमम काउंट होगा जितने आपके ब्रोकर है। सही है, आगे आते हैं, वापस आते हैं। अभी हमने भाई क्या बनाया, टॉपिक, और टॉपिक ने क्या बनाया, खुद ब खुद एक पार्टीशन बना दिया, क्योंकि हमने उसको बताया नहीं था तो उसने खुद ये क्रिएट कर दिया। अगर हम बताते तो एक से ज्यादा भी बनाता, हम बोलते 3 बना हुआ 3 बनाता, हम बोलते 6 बना हुआ 6 बनाता। अभी नहीं बताया तो उसने 1 बनाया। वापिस आते हैं। अब हम चाह रहे हैं भाई कोई इवेंट भी तो जनरेट करें, कोई कंज्यूमर हो, उस कंज्यूमर के थ्रू हम प्रोड्यूसर के थ्रू डेटा प्रोड्यूस कर रहे हैं। अभी तो कोई एपीआई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो एक काम करते हैं डायरेक्ट चला के प्रोड्यूस करते हैं। तो इसने एक यहाँ पर स्क्रिप्ट रखी हुई है प्रोड्यूसर की, इस प्रोड्यूसर की स्क्रिप्ट चलाकर हम एक इवेंट बना देंगे, और इवेंट किस में जाएगा, इस टॉपिक में, और इस टॉपिक के अंदर सर्वर की लोकेशन आगे दी। अब हम एक इवेंट बनाने की कोशिश करते हैं प्रोड्यूसर के थ्रू। ये अभी हम कस्टम इवेंट बना रहे हैं, असलन ये एप्लीकेशन से आते हैं, अभी पढ़ने के लिए जरूरी है बनाना। अब हमने यहाँ पर एक इवेंट बना लिया। अब जैसा वहां लिखा है मैं वैसे लिख रहा हूँ ताकि कोई कंफ्यूज ना हो। 2 मैसेज हो गए। अब इसको हम स्टॉप कैसे कर सकते हैं, कंट्रोल सी। भाई इवेंट अच्छे खासे बन गए, कंट्रोल सी, ये हो गया ब्रेक। सही है, रिपीट कर रहा हूँ। मैंने काफका कंज्यूमर प्रोड्यूसर की, काफका कंसोल प्रोड्यूसर की स्क्रिप्ट चलाई है, इसको टॉपिक बताया, जैसे इसको मैंने ये बता के एंटर करा, इसने मुझे कंसोल दे दिया, कंसोल में मैंने कुछ लिखा, एंटर करा, उसके बाद मैंने कंट्रोल सी कर दिया। अब देखते हैं वो लिखा गया, उसको रीड करते हैं। रीड करने के लिए कौन होगा, कंज्यूमर, काफका कंसोल कंज्यूमर, ये इसको रीड करेगा। हमने आगे टॉपिक का नाम भी बता दिया, फ्रॉम बिगिनिंग, भाई स्टार्ट से रीड करना है। एक्चुअली होता क्या है, फ्रॉम बिगिनिंग आप नहीं बताओगे तो वो देखिए लास्ट वाला कौन है, वो आपको वो बता देगा। आपने फ्रॉम बिगिनिंग यहाँ से बता दिया। अब फ्रॉम बिगिनिंग से देखते हैं हमारे पास क्या क्या रखा है। सेकंड में दोनों इवेंट इसने मुझे दिखा दिया। अब इसका काम और कर सकते हैं, 1 मिनट नया टर्मिनल खोल रहा हूँ। यहाँ पर मैं डॉकर एग्जेक्ट कमांड दोबारा रन कर रहा हूँ। सही है, यहाँ पर मैं
प्रोड्यूसर क्लिक कर रहा हूँ, प्रोड्यूसर आ गया। यहाँ पर मेरे पास 2 डेटा आए हैं। तीसरा डेटा भी गया, आ गया। क्या मैंने यहाँ पे बताया जब मैं डेटा दे रहा हूँ जाके उसको पोस्ट करो किसी एपीआई को, कुछ करो, इसने खुद ही आपको रियल टाइम दिखाता हूँ। दिस इज माई कोड इवेंट, आ गया। रियल टाइम देख रहे हैं, रियल टाइम इसको बोला जाता है। दिस इज, अब यहाँ पे मैं एक एक्टिविटी कर रहा हूँ भाई, मैंने कब बोला उसको जाके डेटा दो, मैंने एक एक्टिविटी कर रहा हूँ। अब ये एक्टिविटी हमारे केस में किसके पास हो रही है? प्रोड्यूसर समझ लिया आप, आपकी एप्लीकेशन में हो रही है। आपकी एप्लीकेशन में आपने एक बटन क्लिक करा, उसने लॉग जनरेट करे, उसने लॉग्स पढ़ के इसको दे दिए पूरा। दिस इज माय 5th मैसेज, खुद उठा लिया। अभी जो सर ने एक स्टोरी सुनाई थी ना, वो इवेंट फायर होता था, सब खिड़की से बाहर देखते खुद ब खुद, किसी ने ना बताया ना किसी ने कॉल करी, और खुद ब खुद एविडेंस सेविंग चलती थी। तीसरा इवेंट हमने कर लिया, और अब यूआई, ये बड़ी जबरदस्त चीज है। अच्छा, ये यूआई चलाने से पहले एक बनी बनाई यूआई मैं अपनी भी दिखाता हूँ, थोड़ा सा शशका होनी चाहिए। चलिए, सबके अलग अलग नाम है। ये भी चला सकते हैं। कंज्यूमर आपको टॉपिक नजर आ रहा है सारे, ये सब टॉपिक है, और हर टॉपिक में फिलहाल एक पार्टीशन आपको नजर आ रहा है, सही है। और काम इसमें दिखवा रहे हैं। 2 पे जाते हैं, यहाँ पे नीचे पैजिनेशन है ना, सब में एक पार्टीशन है। एक मिल गया एमएस डॉक्यूमेंट आउट बॉक्स, इसमें 69 काउंट है, मतलब 69 की अकाउंट में डेटा है। 69 इसमें ऑफसेट है। अभी सारे वर्ड में इतनी यूज करो ताकि आपके दिमाग में नए नए वर्ड्स आते हैं, बाद में इसके मतलब बताऊंगा। 216 ऑफसेट्स हैं इसमें। ये हमारा वाला लिखा है ना, ये देखें 1 लाख, 17 लाख, 17 लाख, सही है, 1 मिलियन। तो डेटा तो हमारे पास बहुत सारा है। डेटा की सूरत हाल क्या है, डेटा को देखते हैं, डेटा नजर कैसा आता है। टाइम स्टैम्प की वैल्यू, टाइम स्टैम्प, प्रोड्यूसर डेटा दे रहा है, कंज्यूमर डेटा ले रहा है। कंज्यूमर डेटा नहीं ले रहा, कंज्यूमर ग्रुप डेटा ले रहा है। ये मैं थोड़ी थोड़ी टर्म चेंज कर रहा हूँ ताकि आपके माइंड में आ जाए, क्योंकि कंज्यूमर हमारे एक से ज्यादा हो सकते हैं, सही है ना, एक से ज्यादा कंज्यूमर हो सकते हैं। कंज्यूमर ग्रुप के अंदर आप कंज्यूमर्स बनाएंगे, और हर ग्रुप के अंदर एक भी कंज्यूमर हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो काफका का काम है कंज्यूमर ग्रुप को डेटा देना, उस ग्रुप में जितने भी कंज्यूमर है उनको डेटा देना, और कंज्यूमर ग्रुप का काम है, वो खुद ही चले आया ऑटोमेटिकली, समझ गए। फॉर सपोज आप होटल में गए, होटल में जाकर आपने टेबल पे बैठे 5 दोस्त, आपने खाना ऑर्डर करा। होटल वाले का काम किया, टेबल पे लाके खाना रख के हर किसी के हाथ में बोले भाई ये खाना। आप 5 स्टार होटल में जाएंगे तो वो हाथ अलग अलग ही देगा, मैं नॉर्मल सस्ते वाले होटल की बात कर रहा हूँ। टेबल पे लाके रख के, आप समझ लें टेबल जो है ना वो कंज्यूमर ग्रुप है, तो जितने भी खाने वाले हैं कंज्यूमर्स हैं। तो वो सबके हाथ में जाके नहीं रखे हुए बिरयानी की, क्या आपने सारा ऑर्डर ले आके टेबल पे रख दिया। तो काफका की केस में भी होगा, कंज्यूमर ग्रुप को दे दिया, कंज्यूमर ग्रुप में जो जो कंज्यूमर है वो सब आ गए। अब यहाँ पे मेरे पास कंज्यूमर ग्रुप बनेगा, ठीक है। मैं एक कंज्यूमर ग्रुप खोलता हूँ, ये वाला, इसमें डेटा नहीं है, इसको खोल लें, इसमें डेटा है। ये कंज्यूमर ग्रुप है, इस कंज्यूमर ग्रुप को मैंने ओपन करा, इसमें एक टॉपिक आ रहा है, उस टॉपिक के अंदर सारा डेटा आएगा, ये आ रहा है। अब हम अपने वाला चला के देखते हैं कैसे चलता है। पहले तो फिलहाल ये वाला रन करते हैं, रन ये इस तरीके से रन होगा। इसको ना हमें बताना पड़ेगा काफका का सर्वर, लेकिन डिफॉल्ट पे इसको उठा लेना चाहिए। चलिए, अच्छा दूसरे मिनट में सही है। अभी एक काफका यूआई है, और प्रोवेक्टस लैब ने ये बनाई है काफका यूआई। ये चलेगी आपके पोर्ट 8080 पे, जिसमें आपने डायनेमिक कॉन्फ़िग इनेबल करी हुई, लेकिन यहाँ पर कहीं भी नहीं लिखा हुआ किस तरीके से ये हमारा काफका रीड करेगा। तो हो सकता है बाय डिफॉल्ट 9092 की पोर्ट है, हमारे पास ये वाली पोर्ट है, तो उसको भी पता है इस पोर्ट पे चल रहा है, तो ये शायद खुद रीड कर ले, क्योंकि हम तो यहाँ नहीं बता रहे काफका का है। तो बाय डिफॉल्ट इसमें होगी, चला के देखते हैं।
एक नई स्क्रीन ले लेते हैं। काफका यूआई का कॉन्सेप्ट समझे। काफका यूआई का सिर्फ ये कॉन्सेप्ट है, जो काम जाके मैं कमांड लाइन से कर रहा था उसमें मुझे ट्रबल हो रहा था। कंटेनर से कनेक्ट करो, उसका शेल स्क्रिप्ट ढूंढो, फिर उसको रन करो, फिर वो रिस्पॉन्स दे रहा है। मैं चाह रहा हूँ कोई इंटरफेस हो अच्छा सा खूबसूरत सा, जाके मैं उस पर देखूँ। अगर मुझे किसी को दिखाना हो अपनी कंपनी में, वो ब्लैक स्क्रीन थोड़ी देखेगा। कि प्रेजेंटेशन में मुझे दिखाना हो ब्लैक स्क्रीन थोड़ी देखेगा। मेरे लिए भी आसानी है कि मैं डैशबोर्ड बना लूँ। डैशबोर्ड पर रिव्यू करना ज़्यादा आसान, जैसे अभी मैंने करके दिखाया। तो ये डैशबोर्ड बना बनाया हमने अपने पास पुल करके रन करने वाले। तो फंस जाएगा ना, उसने अपनी आसानी के लिए कहा कि जब चलाओ तो आगे लिख दो, ताकि वो भी बैलेंस है और हम भी बैलेंस है। चलिए यहाँ पर एक आपका यूआई चल गई है। 8080 पर जाके गूगल पे, मतलब गूगल से मुराद है ब्राउजर पे उसकी ब्राउजिंग करते हैं। आ गई। इसने कहा क्लस्टर का नाम हॉटस्पॉट। अच्छा, हमने क्या कहा, इसने हमारे से पूछा नहीं कि काफका कहाँ चल रहा है। इसने इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पूछ रहा है आपका काफका कहाँ चल रहा है। हमने तो खाली इमेज रन करी ना, इसने क्या पूछा काफका कहाँ चल रहा है। तो हम यहाँ पर बताएंगे काफका हमारा कहाँ चल रहा है। क्लस्टर नेम, होस्ट एंड पोर्ट। हमारे केस में क्लस्टर नेम कुछ भी बता देते हैं। मैं बता देता हूँ यूआईटी काफका, सही है। होस्ट हम क्या बताएंगे, लोकल होस्ट की ये आपकी आईपी होती है। पोर्ट क्या बताएंगे, 2909092, ये है। सही है। पोर्ट भी बता दिया हमने। पोर्ट क्या बताना है, कहाँ चली गया। ऐड कर देते हैं हम इस बूटस्ट्रैप सर्वर को। अच्छा, और मल्टीपल आ रहे हैं, एक ही है हमारे मतलब। यहाँ से हम सबमिट कर देते हैं। ऑथेंटिकेशन वगैरह कुछ चीज़ें पूछ तो रहा है, लेकिन कुछ नहीं करते। वैलिडेट करते हैं पहले कि ऐसा कुछ है या नहीं है। इसको नहीं मिला, इसने कहा इस तरह का सर्वर मुझे नहीं मिला है, कहाँ चल रहा है। सी लॉग्स देखते हैं यहाँ से। एरर आया, एरर कनेक्टिंग टू क्लस्टर, काफका कॉमन एरर, टाइम आउट एक्सेप्शन, नोट असाइनमेंट, कॉल लिस्ट टॉपिक्स। अच्छा, टाइम आउट एक्सेप्शन जब आती है जब आपके पास रिसोर्सेज तक पहुंचने का ऑप्शन नहीं होता। एक है क्या है, मैं आपसे मिलने आया आपके ऑफिस में, आप मुझसे मिले और आपने मुझे मना कर दिया कि भाई मैं आपका काम नहीं कर रहा। इसमें टाइम आउट नहीं आता। टाइम आउट ये आता है कि मैं आपका ऑफिस ही नहीं ढूंढ सकता। मैं घूमे जा रहा हूँ पूरे एरिया में, ऑफिस यही कहा और मैं घर वापस आया। अब ना मैं आपसे मिला ना मेरा ऑफिस मुझे पता आपको, मैं गया मैं सही जगह लेकिन मिला नहीं। इसको हम टाइम आउट बोलते हैं। सर्वर उसको ढूंढ नहीं गया, उसको पता ही नहीं है का। वो बोल रहा भाई मुझे मैं गया आपकी बताई हुई लोकेशन पे, लेकिन मुझे ऐसा कुछ नहीं मिला। ठीक है, इसको बोलते हैं टाइम आउट। ये एरर है नेटवर्क का, कि नेटवर्क दूसरे नेटवर्क से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है और वो उसको कनेक्ट नहीं कर पा रहा है, ये एरर है। सही है, तो इसको हम एक तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, जो हमने डॉकर कंपोज की फाइल नहीं पढ़ाई इस क्लास में। ऑनलाइन क्लास में आपने देखा होगा, हमने डॉकर कंपोज पर नेटवर्क्स बनाए थे बैक एंड और फ्रंट एंड को कनेक्ट करने के लिए। तो ये भी नेटवर्क के थ्रू हम इसको ट्राई कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर आते हैं, और कोई तरीका हम यहाँ पर फाइंड करते हैं। बूटस्ट्रैप सर्वर तो हमें मिला नहीं, इसकी बूटस्ट्रैप की सर्वर होती है। होते हैं। चले वो हम थोड़ा देखना पड़ेगा। आप